अपने माता पिता से मिली हुई कोई भी वस्तु या विचार वो स्वार्थ नहीं कहलाता बाबा। ओह, ऐसा। ठीक है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपका चरित्र लिखकर उसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने की इच्छा रखता हूँ। आपकी अनुमति चाहिए बाबा। पर इसके लिए मैंने एक व्यक्ति के साथ मानसिक अनुबंध कर लिया है कि मैं उससे ही अपना जीवन चरित्र लिखवाऊंगा। अब जब ऐसा है तो तुमसे क्यों लिखवाऊं? नहीं बाबा, आपको मुझसे ही लिखवाना होगा। माफ करना, लेकिन अभी तुम जा सकते हो। मुझे तुमसे लिखवाने की कोई इच्छा नहीं है। बाबा, मैंने कहा ना, जा सकते हो। बाबा, उसने क्या पूछा कि आपने ऐसा जवाब दिया? उसने कहा कि आपका जीवन चरित्र लिखेगा। उसे एक मौका तो दीजिए बाबा। दे सकता था, लेकिन उसमें अभिमान, स्वार्थ और अहंकार अगर नहीं होता। जिसके पास अपना चरित्र है, केवल वही दूसरे का चरित्र ठीक से लिख सकता है। सबके बस की बात नहीं है। ऐसे ही चरित्र वाला एक मनुष्य आएगा मेरे पास, वही मेरे चरित्र का प्रचार करेगा। हे राम, ए भाई, देखो कांस्टेबल सो रहा है। यही सही वक्त है। चल शुरू हो जा, शुरू हो जा। साहब, साहब, इसे क्या हो गया? देखिए साहब, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? इसे दौरे पड़ रहे हैं साहब। जल्दी से इसे अस्पताल ले जाना होगा और इसका इलाज कराना होगा। इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा साहब। उसको मिर्गी की बीमारी है, जूता सुंघाना पड़ेगा। देख लीजिए कांस्टेबल साहब, देख लीजिए। अगर ये मर गया ना तो इसके मौत का इल्जाम आपके ही सर पर आएगा। हम आपका ही नाम लेंगे साहब। ए, हमें डराते हो क्या? चुप करो, हमें सब पता है। चलो चलते हैं। सुनो, इसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे सच में दौरा आया है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया और ये मर गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। फिर क्या करे इसका? सबसे पहले दरवाजा खोल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है। ये सब चोर हैं, इनका कोई भरोसा अरे नहीं। कुछ नहीं होगा, तुम आओ मेरे साथ। Hey, what is this nonsense? Nobody's here. नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। आइए साहब,
जल्दी साहब, आइए आइए। देखिए हाँ। इसे क्या हो जल्दी गया। आइए साहब। देखिए साहब, देखिए ना, देखिए देखिए ना क्या हुआ इसे। इसे लगता है दौरे पड़ रहे हैं। आइए 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 सब देखिए 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 साहब। देखिए ना साहब। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? दरवाजा खोल दो दरवाजा। कैसी रही मेरी योजना? जैसा दास ने कहा था हमने वैसा ही किया। अब आप हो और वो दास है। इसमें कुछ तो झोल लग रहा है। ये लोग आखिर दास का नाम क्यों ले रहे हैं? इसमें कोई भी झोल नहीं है। इन लोगों को दास ने करने के लिए बोला और इन लोगों ने वो सब कर दिया। बाप रे। Hey, where is Patil? आखिर उसे हुआ क्या? Hey, what is this nonsense? Nobody's here. Oh, ये की इधर कैसे? साहब, हे साहब आए। साहब जी। हे, क्या हो गया? तुम दोनों अंदर क्यों हो? चोर किधर है? कहाँ गया वो? दरवाजा खोलिए साहब, उसके बाद हम बताते हैं। Oh, I'm sorry. Come on, चलो अब बताओ क्या हुआ? साहब जी, वो ऐसे हुआ कि इसे अस्पताल ले चलिए साहब, इसे दौरे पड़ रहे हैं। नहीं दिखाएंगे तो ये मर जाएगा। कैसी रही मेरी योजना? जैसा दास ने कहा था हमने वैसा ही किया। अब आप हो और वो दास है। Oh my God, I can't believe this. लेकिन यहाँ के हालात देखकर लगता है यही हुआ होगा। मिस्टर गांवकर, आप इसी वक्त दास के घर जाओ, उसे कहना कि मैंने बुलाया और उसे लेकर आना। ठीक है साहब। और वहां जाकर गप्पे मत लड़ाना, समझ गए? ठीक है साहब। ऐसे कैसे काम करते हो तुम लोग? बिल्कुल ही जिम्मेदारी नहीं है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बेटा। हाँ माँ। सुनो बेटा, क्या मैं तुमसे कोई सवाल पूछ सकती हूँ बेटा? हाँ माँ, बिल्कुल पूछो। मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम्हारे अंदर पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। कोई भी काम हो उत्साह से नहीं करते हो, और जब घर लौट कर आते हो तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ सोचते रहते हो। कोई बात है क्या बेटा? बताओ ना मुझे। माँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे ही अभी भी हूँ। तो क्या बेटा एक माँ अपने बेटे की परेशानी नहीं समझ सकती? कोई बात तो जरूर है, बताओ ना।
आखिर बात क्या है बेटा? माँ, मैं कितनी ही निष्ठा से काम करूं, लेकिन मुझ पे आरोप लग ही जाते हैं। साहब मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं, फिर भी मुझ पे विश्वास नहीं करते। आखिर क्यों? बताता हूँ, ऐसा क्या हुआ मैं सब बताता हूँ। गाउनकर, आओ, एकदम सही समय पर आए हो तुम। माँ ने गरम रोटी और सब्जी बनाई है, खा कर जाना। मैं तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आया हूँ, साहब ने तुम्हें थाने बुलाया है। चलो जल्दी से मेरे साथ। अच्छा ठीक है, कम से कम चाय तो पी कर जाओ। मुझे कुछ नहीं खाना पीना, चलो मेरे साथ। माँ, हम्म? साहब ने मुझे जल्दी बुलाया है, तो मुझे जाना होगा। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। गाउनकर, साहब ने मुझे अचानक इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तुम मेरी हालत तो देख ही रहे हो ना। अरे रे, ये क्या है? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? पापी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई। मैंने क्या किया है? तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? जैसा हुआ है वैसा ही बोल रहा हूँ। साहब के साथ जाने के बाद आपको सीधे घर जाना चाहिए था। उसके बजाय पैसे की लालच में जेल में बंद कैदियों को भागने की योजना बताई और मुझे मार पड़वा दिया। क्या बोल रहे हो तुम? जिनको मैंने पकड़ा था उनको भला मैं क्यों छुड़वाऊंगा? छुड़वाऊंगा नहीं, वो सच में छूट गए हैं। तुम्हारी वजह से हमारे स्टेशन की मान मर्यादा मिट्टी में मिल गई। नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। Look, Dash, I don't need any bloody explanation. क्या गलत है क्या सही है ये मैं भी समझ सकता हूँ। अगर तुम लोग बाबा के दर्शन करते तो तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। उन लोगों ने जो कांस्टेबल को मारकर जेल में बंद करके चले गए, जेल के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल से तुम लोगों की छुट्टी। मेरे ऊपर जानबूझकर ये सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। देखो गाउनकर, मैं सच कह रहा हूँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बिल्कुल सही कहा तुमने। बेचारे, कितने सज्जन हो तुम लोग। नहीं, तुम लोगों पर भला कोई अपराध का आरोप कैसे लगा सकता है? आप कौन है? किसी पुराने दोस्त की तरह बात कर रहे हैं आप तो। मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, बस तुम्हें याद नहीं है। अरे गांवकर, बेचारे दास पर तुम आरोप क्यों लगा रहे हो? वो अपराधी नहीं है। ये बात तुम क्यों बोल रहे हो? ये तो साहब बोलेंगे ना। हाँ, बोलेंगे ना, आखिर क्यों नहीं बोलेंगे? देखो मित्र, तुमने मन्नत रखी थी ना कि बाबा के दर्शन करोगे उन चोरों के बदले में। भूल गए? अब वो चोर कहीं गायब हो गए हैं। तुम लोगों ने मन्नत पूरी नहीं की, यही वजह है। अगर तुम लोग बाबा के दर्शन करते तो तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। देखो, अभी तुम जाके बाबा के दर्शन कराओ। मैं फिर से मिलूंगा। अब चलता हूं। पागल कहीं का। वो आया और कुछ भी बकवास करके यहाँ से चला गया। आया बड़ा ज्ञान देने वाला। तुम चलो। साहब, आपने मुझे बुलाया था, हाजिर हूँ। हाँ, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है ना, इसीलिए तुम्हारी शक्ल देखनी थी। समझ गए ना? साहब,
जो कुछ हुआ उस बारे में बिना जाने समझे और सबूत के आप मेरे ऊपर भला इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? जस्ट शट अप। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझसे शाबाशी पाने के लिए तुम लोगों ने अपना दिमाग लड़ाया और उन छोरों को सरेंडर करवाया और फिर उन्हें यहाँ से भागने में मदद की। कुछ शर्म है? Where are your manners? साहब, कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता बल्कि भ्रम होता है। आप मुझे 1 या 2 दिन से नहीं जानते। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। अब आप ही बताइए, मैं उन चोरों को कैसे छोड़ सकता हूँ? Look, Dash, I don't need any bloody explanation. क्या गलत है क्या सही है ये मैं भी समझ सकता हूँ, इसलिए चुप रहो। तुम्हारे वो दोस्त है ना, वो छोड़ लो। उन लोगों ने जो कांस्टेबल को मारकर जेल में बंद करके चले गए, इन सब की इकलौती वजह तुम हो। तुम्हारे कांस्टेबल ने ऐसा कहते हुए सुना, you know? साहब, वो तो पहले से ही चोर हैं, उनकी बात का भरोसा कैसे कर सकते हैं? अब चूंकि मैंने ही उनको पकड़वाया है, इसीलिए वो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सुनो डैश, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारी बकवास किसी काम की नहीं है। देखो दाश, आज शाम होने से पहले वो चोर जो भाग गए हैं जेल के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल से तुम लोगों की छुट्टी। माइंड इट। गलती करने के बाद उसका प्रायश्चित करना ही पड़ता है, समझे? जाओ जाओ जाओ, चोरों को पकड़ के आओ। हाँ, और अगर तुम नहीं पकड़ पाए तो हमें बुला लेना, हम पकड़ लेंगे। सोचो जरा। नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, बस इतना ही काफी है। जब पता चलेगा कि मैं निर्दोष हूं तो मुझ पर लगा सारा कलंक मिट जाएगा। हे प्रभु, सर्वधर्म समन्वित साईं बाबा, दुखियारों के पालनहार, मुझ पर कृपा करें बाबा।